आजकल 16-year-old is also very conscious and they come to us and say कि vitamin C कौन सा लगाना है, ये क्या, हाँ, they're very conscious. Doc, can I उन्हें use? जरूरत है ये सब करने की अभी? जरूरत नहीं है, लेकिन चुल तो है यूज करने की, और फ्रेंड भी यूज कर रही है, और इंस्टाग्राम पर भी इतना है आ रहा है, कुछ तो लगाना है कुछ मुझे, तो करना ही है. ऐसा लग रहा है कि अरे यार जिंदगी भर लगाते रहना, अभी एंजॉय करो. हाँ, मतलब थोड़ा फोमो हो रहा है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि भाई हम ना रह जाएं. तो ठीक है, डॉक विटामिन सी कौन सा करना है, डॉक नाइसिनामाइड कौन सा करना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कम टू अस एंड टेल अस कि ये तो मैं लगा रही हूँ ऑलरेडी 10 प्रोडक्ट्स, तो मुझे लगता है कि जो मैं देने वाली हूँ वो तो इससे बहुत कम है. तो फिर इसको लगेगा कि मैंने तो मतलब ये तो इससे अच्छा तो मैं कर ही रही थी. अ वेरी डिटेल्ड, अ वेरी इलैबोरेट स्किन केयर रूटीन दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग, जिसमें से आधी चीजें आर नॉट नीडेड. आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग सो ओल्ड. आई मीन मैं जब उस एज की थी तो शायद फेस वॉश भी नहीं होता था, साबुन से मुंह धोते थे. ओह माय गॉड. वही तो. बट देन अभी तो खैर है कि इट्स देयर एंड एवरीबडी नोज, और सबको करना ही है, एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एंड व्हिच इज आल्सो ओके. बट इट्स सो गुड, दे आर सो कंसर्न्ड अभी से. हाँ, तो पूरी तरीके अच्छी से बात है ये. वो तो पूरी तरीके से, बिकॉज व्हेन आई टेल देम इफ आई गेट समबडी विद अ फेस फुल ऑफ एक्ने एंड आई टेल देम दैट दिस इज योर फेस वॉश, योर मॉइस्चराइजर, योर सनस्क्रीन, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द मॉर्निंग, एंड इन द नाइट you are going to do this molecule, you dilute in a moisturizer and apply all over the face. This is the antibiotic that you're going to do. This is the dandruff shampoo that you're going to apply. And please avoid junk and ये वो. सुनते रहेंगे ध्यान से, और उसके बाद बोलेंगे कि and doc, so where is the snail mucin? I'm like, oh my god, अब 16 साल की उम्र में स्नेल म्यूसिन लगाना भी है. I don't know what is it. तो मैंने बोला कि स्नेल म्यूसिन, भाई तुम्हारे मन में सवाल भी नहीं उठना चाहिए इतने, मतलब भाई 50 पिंपल है चेहरे पे और अभी तुम्हें स्नेल म्यूसिन कहाँ लगाना है वो. So कहाँ से आ रहा है इतना ज्ञान? बहुत है ज्ञान, बहुत है. It's all there. इंस्टाग्राम पे हर जगह फ्रेंड भी लगा रही है, सब कर रहे हैं. हमें नहीं जानना स्नेल म्यूसिन किस स्किन के लिए है, किस एज के लिए है, किस इंडिकेशन के लिए, पर लगाना है. अच्छा, स्नेल म्यूसिन तो मैंने समझा देती हूँ कि देखो अभी तो बेटे हो नहीं सकता स्नेल म्यूसिन. अभी तो आप ये पहले ये पस वाले पिंपल सारे सेटल होंगे. स्किन इज ऑलरेडी वेरी ऑयली. स्नेल म्यूसिन इज वेरी स्टिकी. इट में एग्रवेट योर प्रॉब्लम. जैसे तैसे उनको चुप करवाते हैं, तो फिर उस बाद फिर डॉक तो लो नाइसिनामाइड दे दो. कुछ तो दे दो यार. मैंने बोला सो आई टेल देम दैट नाइसिनामाइड इज नॉट अ करेक्टिव मॉलिक्यूल. नाइसिनामाइड इज फॉर मेंटेनेंस. एंड यू नॉट, आप अभी कोसों दूर हो मेंटेनेंस से, तो पहले पिंपल ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं दे दूंगी नाइसिनामाइड. मतलब इतना ज्यादा वो है ना कि ये सब तो मतलब ऐसा लग रहा है ये तो पूरा डॉक्टर का पर्चा हो गया, ये इससे तो पिंपल तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो फैंसी प्रोडक्ट्स तो इसमें है ही नहीं जो हमें, जिसके लिए हम आए थे. तो वो बहुत ज्यादा, और ये खास तौर पे 16-18 से लेके 24-25 के एज ग्रुप में ये बहुत ज्यादा होता है. आई थिंक उनका ना इतना ऑब्सेसिव होना जायज भी है, बिकॉज इतनी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है. एंड नाउ अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे टाइम पे थिंग्स वर डिफरेंट, ओ माय गॉड हमारे टाइम पे एनीवे उस टाइम पे सेल्फीज भी नहीं थी. नाउ दे हैव टू पुट देयर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, दे हैव टू लाइक you know हर वक्त they have to look good. And why not? अवेयरनेस भी नहीं थी, और हमारी मॉम्स भी वैसी नहीं थी. मम्मी को ही नहीं पता था, तो मुझे क्या पता होगा. वही मॉम्स वैसी नहीं थी. मॉम्स वर आल्सो नॉट कंसर्न, नॉट बॉदर्ड. उतनी अवेयरनेस नहीं थी. अब मॉम्स आर आल्सो कॉन्शियस. दे आल्सो वांट देयर चिल्ड्रन टू लुक गुड, व्हिच इज द राइट थिंग. ये होना चाहिए. नहीं, अवेयरनेस होना, कंसर्न्ड होना, कॉन्शियस होना, ऑब्सेसिव होना बहुत अच्छी बात है. दिस इज सेल्फ लव. सो आई एम नोवेयर सेइंग कि अच्छा नहीं, अच्छा है, बट अब डॉक्टर आप So not doc, please tell me कि कितना सही है. मतलब अगर कुछ इस तरह का कंसर्न है तो वो आपके पास आए, बात करें, अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से जो लगाना है वो लगाएं. अदरवाइज अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें इन सब चीजों का. और 10 स्टेप स्किन के रूटीन से भी वो चीज हासिल नहीं होगी जो आप चाह रहे हो एक्चुअली. सो इफ योर गोल इज ग्लास स्किन, तो भाई वो सोच रहे हैं कि कोरियन स्किन बन जाए, 10 ये स्टेप लगा लें, ये ट्रीटमेंट करा लें, उससे ग्लास स्किन नहीं हो रही है. ग्लास स्किन के लिए तो पहले इट हैज टू बी हेल्दी फ्रॉम विद इन. इफ इट इज नॉट हेल्दी, 10 पिंपल हैं चेहरे पे, 5 पिंपल के मार्क्स हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं, तो अभी आप ग्लास स्किन की तरफ नहीं बढ़ सकते. पहले यू हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. सो ग्लास स्किन के लिए पहले ग्लास डाइट और ग्लास लाइफस्टाइल चाहिए. वही वो पहले सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल. एंड उसमें भी अगर कोरियंस की ग्लास स्किन है तो वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं ग्लास स्किन से. हम उस बात को सी फूड पे जीते हैं, हम उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते. उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनका एनवायरनमेंट, उनका स्ट्रेस लेवल, उनकी डाइट, उनके प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि
आप कोरियन प्रोडक्ट्स लगा के कोरियन स्किन आपको मिल जाएगी, वो गलत सोच है। तो I've seen like lot of Korean skincare clinics also, which give Korean treatments. Exactly, बहुत reels भी आती है इस पे। very false, बहुत ही wrong claims हैं ये। Really? बिल्कुल false claims हैं, क्योंकि वो patients फिर finally आते हैं dermatologist के पास जब स्किन पूरी ruin हो चुकी होती है। Oh my God. They don't even know कि जिस डॉक्टर के पास गए थे जो ये कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन छोड़ो वो डॉक्टर भी हैं या नहीं यही नहीं पता है, और वो कुछ 2-4 ट्रीटमेंट्स मिला के कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स उनको पता है वो दे रहे हैं जैसे भी करके, और उसके बाद स्किन डैमेज हो रही है। Immediately before an important event they get this done, a नकली का हाइड्रा फेशियल, because हाइड्रा फेशियल इज अ ब्रांड, एंड देन दे गो फॉर अ सस्ता हाइड्रा फेशियल किसी सैलून में, वहां पे सिलेक्शन गलत हो जाती है। मे बी यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर हाइड्रा फेशियल, क्योंकि हाइड्रा फेशियल एवरीबडी शुड नो, दे मे फील दैट हाइड्रा फेशियल इज वेरी हाइड्रेटिंग, while that involves a lot of extraction and exfoliation, so it may not be the right procedure just before an important event. और फिर वो एक्सट्रैक्शन एक्सफोलिएशन करके इतनी पर्जिंग हो जाती है, 4 पिंपल और निकल आते हैं। तो always get the medifacials also from a qualified and experienced dermatologist. So, मुझे जो आपके पूरी इस बात से समझ में आ रहा है ना, मैं डाइट के टर्म्स में लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि डोंट गो फॉर द ट्रेंड्स, डोंट फॉल फॉर द ट्रेंड्स, डोंट फॉल फॉर द फैड्स। So similarly for skincare also, don't fall for the trends. Korean skincare trend चल रहा है, glass skincare trend चल रहा है, try and understand. और फिर उसके बाद देखो, कई बार वो चीजें sustainable नहीं होती हैं. And there are a lot of people who've benefited from snail mucin also. जिसका मतलब ये है कि उनकी स्किन थी वैसी कि वो snail mucin लगा सकें. पर वो हर किसी के लिए सही है या नहीं, वो हमें देखना होगा.